अमित शाह की रैली से पहले कांग्रेस का बड़ा फायदा। कांग्रेस का फोकस अब बंगाल की राजनीति पर। नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस हुई मजबूत तो ममता को होगी आफत। भाजपा को भी परेशान करेगी कांग्रेस। देश के साथ साथ पल पल बदलती बंगाल की सियासत। उधर अमित शाह बंगाल में रैली करने वाले हैं तो उधर कांग्रेस को बंगाल में बड़ा फायदा हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी बंगाल में कांग्रेस की चाल देखकर परेशान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रैली प्रस्तावित है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अमित शाह की रैली की सफलता के लिए जी जान से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो इसी बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा सियासी फायदा हो गया है। गोरखा नेता विनय तमांग ने कांग्रेस का झंडा थाम लिया है। विनय तमांग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। विनय तमांग का कांग्रेस में शामिल होना पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से एक बड़ी घटना है। इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। विनय तमांग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम के नेता रहे हैं। बाद के दिनों में उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग का साथ छोड़कर पार्टी का अलग गुट बनाया। फिर वो सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ चले गए। विनय तमांग टीएमसी के साथ चले तो गए पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। हुआ यूं कि पहाड़ी क्षेत्र में विनय तमांग के टीएमसी नेताओं के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए। विनय तमांग साल भर भी टीएमसी में नहीं रह पाए। संबंधों में खटास बढ़ती ही जा रही थी। इस वजह से विनय तमांग ने पिछले साल दिसंबर में टीएमसी से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद वो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, लेकिन गोरखालैंड को लेकर उनके आंदोलन लगातार जारी थे। अब विनय तमांग कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हो गए हैं। बता दें कि दार्जिलिंग के लोग पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड राज्य चाहते हैं और विनय तमांग इस गोरखालैंड आंदोलन के बड़े नेता हैं। विनय तमांग का अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष जारी रहता है। ये कहा जा सकता है कि विनय तमांग पृथक गोरखालैंड राज्य की मांग के एक मुखर चेहरे हैं। अब ये चर्चा है कि विनय तमांग 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दार्जिलिंग लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। दार्जिलिंग के राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर विनय तमांग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान विनय तमांग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपना हित साधने के लिए पहाड़ के लोगों का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। अगर दार्जिलिंग लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू बिस्ता ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के प्रत्याशी अमर सिंह रॉय को 4 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। 2014 में भी यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एसएस अहलुवालिया की जीत हुई थी, जबकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह यहां से विजयी हुए थे। 2004 में दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। विनय तमांग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद दार्जिलिंग की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिल सकता है और पहाड़ी क्षेत्र में कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो सकती है। उधर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के धर्मतल्ला में विशाल रैली अमित शाह की बुलाई है। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो शामिल होंगे ही, बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि रैली में गृह मंत्री के अलावा कई दूसरे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता पहुंचेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस रैली के मद्देनजर बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी के तमाम सांसद और विधायक अमित शाह की इस रैली के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि
क्यों नहीं। ये उम्मीद थी कि रैली में 1 लाख से लोग 1 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे, लेकिन जो उत्साह दिख रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 1 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाके से लोगों को लाने के लिए बीजेपी ने 9 ट्रेनें किराए पर ली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पश्चिम बंगाल में सीपीएम और फिर बाद में तृणमूल कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने बंगाल में खुद के वजूद को स्थापित करने और मजबूत बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की राजनीति पर फोकस बनाए हुए हैं। अगर कांग्रेस सचमुच बंगाल में नए नेताओं को जोड़कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है तो ये टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए परेशानी भरी खबर हो सकती है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस की जमीन अब भी बाकी है। सीपीएम के साथ मिलकर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में संघर्ष की राजनीति निरंतर कर रही है। कम से कम सागर दीघी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से तो यह स्पष्ट हो गया है, जहां कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को त्रिकोणीय संघर्ष में पराजित किया था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।